हेलो बच्चों, आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम। कुछ पॉलिनोमल्स दे रखे हैं और उनके सामने कुछ वैल्यू दे रखी हैं। जो वैल्यू दे रखी हैं उसमें बताना है कि ये इसके जीरोज हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो यस कर दो, नहीं हैं तो नो कर दो। तो कैसे करेंगे आओ देखते हैं। फर्स्ट, पी एक्स पॉलिनोमियल एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+1 और एक्स की वैल्यू दे रखी है -1/3। तो करना क्या है, जहाँ पर एक्स दिया है वहाँ पर -1/3 पुट कर देना है पहले वाले में। तो यहाँ पर पी एक्स की जगह में -1/3 पुट कर देना है। जहाँ पर भी एक्स दिया है आप सीधा 3 और x की जगह में -1/3 पुट कर दो। अगर इनमें बीच में कोई भी साइन नहीं होता तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर -1/3 पुट कर दिया, +1। अब 3 से इस 3 को काट दो तो -1 और +1 क्या हो गया, -1 और +1 तो क्या हो गया ये 0। तो p -1/3 अगर हम x की जगह में पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। हमें यही बताना है कि किस में वैल्यू रखने पर वो 0 आ रही है कि नहीं। इसमें अब हम सेकंड पार्ट करके देखते हैं। एक एक पार्ट आप करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह से होगा। x की जगह में 4/5 रख देना है। तो x की जगह में 4/5 रख दिया। अब यहाँ पर 5 और x की जगह में 4/5 रख दिया। तो -पाई, जैसे यहाँ पे रखा -पाई तो 5 से 5 कट गया तो ये आ गया आपके पास 4 - पाई। यहाँ सिर्फ 4 ही बचा था और -पाई। तो यहाँ पर p की वैल्यू अगर हमने x की जगह में अगर 4/5 रखते हैं तो ये 0 नहीं देता है। तो हमें सिर्फ यही शो करना है कि ये 0 देता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये सेकंड वाले में 0 नहीं देता है। इसी तरह से थर्ड पार्ट हम करके देखेंगे। x की जगह में एक बार 1 पुट करके देखना है और एक बार -1 पुट करके देखना है। तो आओ करके देखते हैं। p x की जगह में पहले 1 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर -1 तो क्या हो जाएगा ये p1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और -1 तो क्या हो गया ये p1 की वैल्यू 0। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जब हमने x की वैल्यू 1 रखी। अब x की जगह में क्या रखेंगे, इसी में x की जगह में x इक्वल टू x² -1 अब रखेंगे -1। पहले हमने 1 रख के पुट करके देखा कि 0 आता है कि नहीं, इसमें तो 0 आ गया। तो अब हम -1 रख के देखेंगे इक्वल टू 1 का स्क्वायर। x की जगह में हमने -1 रख दिया और स्क्वायर -1। अब -1 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 1 आता है। तो 1 -1 ये आ गया 0। तो p -1 रखने पर भी इसकी वैल्यू 0 ही आती है। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड प्रूव हुआ, इसका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट प्रूव हुआ। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे हम क्या बोला है। p x की जगह में पहले -1 रखना है, उसके बाद 2 रखना है। तो -1 और 2 हमने दो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। इसको चेक कर लेते हैं। तो x की जगह में क्या रखना है, पहले -1 रख के देख लेते हैं। तो x की जगह में -1 रखा, +1 अपनी जगह पे ही रहेगा। फिर यहाँ पर -1 रखा और +2 माइनस का 2 अपनी जगह पे ही रहेगा। -1 और +1 करेंगे तो 0, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का मानते हैं। तो ये -3, 0 को -3 से मल्टीप्लाई करा तो 0। तो p -1 की वैल्यू क्या आई बच्चों, 0। अब हमने 2 रख के देखना है। इसमें सेकंड यहीं पे करके देख लेते हैं सेकंड। तो p की जगह में हमने 2, x की जगह में 2 रखा इक्वल टू, फिर यहाँ पर 2 + 1, x की जगह में 2 + 1 और फिर x की जगह में 2 माइनस का 2। इस तरह से हमने किया। तो p2 की वैल्यू क्या आई, 2 + 1 क्या हुआ 3 और 2 - 2 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0। p2 की वैल्यू भी 0। मीन्स अगर हम x की जगह में 2 -1 और 2 कुछ भी रखेंगे तो वो 0 ही आएगा। हमें यहाँ पे 0 ही निकालने थे,
इसका फिफ्थ पार्ट करके देखते हैं। x माइनस एक्स इक्वल टू 0, हमें ये प्रूव करना है। एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स स्क्वायर है और x की जगह पर 0 रखेंगे तो सीधी बात है x की जगह में 0 रख दो, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है तो 0 का स्क्वायर, x की जगह में 0 रखना है तो p 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 0। ये तो स्ट्रेट हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं, सिक्स पार्ट। फिफ्थ पार्ट में, अब सिक्स पार्ट में p और x की जगह में माइनस का m अपॉन में l ये पुट कर दिया, तो क्या करना है, माइनस का m अपॉन में l। तो x की जगह में करना है, l अपनी जगह पे रहा, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, आसानी रहेगी, प्लस m। ठीक है, तो क्या हुआ, l से l कट जाएगा, ये क्रॉस होता है तो कट जाता है आपस में, l से l कट गया, क्या बचा बच्चों, माइनस का m और प्लस m, माइनस और प्लस है तो क्या हो गया 0, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 0। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है सेवंथ पार्ट। इसमें दिया है p x की जगह में पहले हमने माइनस 1/√3 को पुट करना है, -1/√3 पुट करा, सीधा जहां पर भी x दिया है वहां पर कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, सीधा जो है स्क्वायर, x की जगह में सिर्फ, बाकी सबको वैसे ही रहने देना है, सिर्फ क्या करना है, x की जो गिवन वैल्यू है वो पुट कर देनी है x की जगह में, बस सीधा। अब यहाँ पर 3, अगर हम माइनस और माइनस आपस में -1/√3 अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है, -1/√3 अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस का हो जाएगा, 1 और 3 जो है ऐसे हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 और -1, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 1 - 1, तो 1 - 1 क्या हुआ बच्चों, 0। ठीक है, तो आपकी p -1/√3 रखने पर 0 आ गया, एक वैल्यू आ गई। आप दूसरी भी पुट करके देख लो, दूसरी साइड में आप पुट करके देख लो, इसी वैल्यू में क्या करना है, x की जगह में -1/√3 आपने पुट करा था, अब 2/√3 पुट कर लो, तो p 2/√3 पुट करा, 3 अपनी जगह पे, x की जगह में क्या आ जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर और माइनस का 1, सेम जैसे इसका फर्स्ट पार्ट किया था, फर्स्ट में जैसे किया था वैसे ही, ये 3 तो अपनी जगह में रहेगा, मल्टीप्लाई हो गया, 2 2 जा 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4, और यहाँ पर जिसको जैसे ये करा था नीचे तो 3 से 3 कट गया, -1 तो है यहाँ पर, 4 - 1 क्या हो गया 3, तो p 2/√3 रखने पर 0 नहीं आएगा, 3 आएगा, तो ये आपका 7th पार्ट हो गया। अब हम करते हैं 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में बच्चों क्या है, 2x + 1 दे रखा है और x की वैल्यू 1/2 दी है, तो क्या करेंगे, जहां पर भी 2x + 1, अब x जहां पर भी है वहां पर 1/2 रख देंगे, सीधा 1/2 पुट करा, 2 × x की जगह में 1/2 + 1, तो 2 से 2 कट गया, 1 + 1 2 हो गया, p 1/2 रखने पर 0 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 2, 1 + 1 रखने पर 2 आ रहा है, ये आ रहा है 2। ठीक है, 1/2 रखने पर 2 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हर केसेस में इनके जीरो फाइंड करने हैं, तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या होगा, ये जो px है, पॉलिनोमियल्स है, ये इसकी वैल्यू हमारी px जो है वो इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अगर px की जगह में हम 0 रख देंगे, px की जगह में अगर 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 5 = 0, और x की वैल्यू, x क्या हो जाएगा, ये 5 अगर इधर चला गया
तो माइनस का 5। अब जैसे ही हम किसी भी वैल्यू में -5 रखते हैं तो ये हमारा 0 हो जाता है। तो हमें फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये जैसे बताना है तो x की वैल्यू हमें निकालनी है कि x की वैल्यू हम क्या रखें कि जो हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। तो इसी तरह हम दूसरा भी करेंगे। अब यहाँ पर px की जगह में क्या रख देंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा x - 5 = 0 और x = 5। x की वैल्यू 5 रखने पर यहाँ 5 रखेंगे तो 5 - 5 0, यहाँ अगर हम -5 रखेंगे तो -5 + 5 = 0। इसी तरह से हम और भी करके देख लेंगे। px की वैल्यू क्या रखनी है 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, आप अगर इधर की तरफ रखना चाहते हो तो इधर की तरफ भी रख के देख लो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता उससे, एक ही बात है। अगर ये 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा = 2x, और 2 इसके नीचे आता है, फिर 2 इसके नीचे आता है तो x की वैल्यू अगर आप -5/2 रखते हो तो आपकी वैल्यू ये 0 आ जाती है। तो आप इसे रख के भी देख सकते हैं, करके भी देख सकते हैं। आपने लास्ट क्वेश्चन में इसी तरीके के पार्ट्स किए थे। तो यहाँ पर फिर आपने px = पॉलिनोमियल 0 रखना है। 0 px की जगह में 0 रखा, 3x - 2। अब ये -2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर = के साइड चेंज करता है अपना तो ये 2 प्लस का हो जाएगा, ये 3x। अब x के साथ मल्टीप्लाई में ये इसके नीचे आएगा 2/3 = x। x के 2 के नीचे आ गया 3 और x की वैल्यू आ गई 2/3। तो यहाँ पर x की जगह में अगर हम 2/3 रखेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल फिर 0 वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर हम इसमें भी इसी तरह से करेंगे तो px की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो 0 = 3x, और 3 जो है 0 के नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 0/3 = x, मीन्स इसका 0 = x। क्या मतलब हुआ, x की जगह में अगर 0 रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू फिर 0 आ जाएगी। अब यहाँ पर फिर px = ax, जैसे यहाँ पर px = ax दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लगता है पेन खत्म हो गया, px = ax, तो a ≠ 0 तो px की जगह में 0 रखा। अब यहाँ पर 0 = ax, और यहाँ पर a की वैल्यू, अब a इसके नीचे आ जाएगा हमारा 0 के नीचे, 0/a = x, तो यहाँ पर 0 = x। अगर हम x की जगह में 0 पुट करेंगे तो ये फिर हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। हमें 0 ही निकालना है कि कहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रखें कि ये 0 बन जाएगा। इस तरह से हम लास्ट करेंगे, px की जगह में क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पर px की जगह में आप 0 पुट कर दो, बाकी वैल्यू को वैसे ही रहने दो, cx + d। अब d यहाँ पर अपनी जगह चेंज करेगा, मतलब = के लेफ्ट या राइट में कहीं पे भी d अगर चेंज करेगा तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का d = cx, और x अपनी जगह पे रहेगा, c उसके नीचे आ जाएगा किसके d के, तो -d/c = x। ये हम अगर यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये -d/c आ जाएगा। मैं एक वैल्यू आपको पुट करके भी दिखा देता हूँ। वैसे तो इसमें क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही करना है, पर एक फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि px की जगह में -d/c रखा तो c, और x की जगह में -d/c पुट कर दिया, ये प्लस का d यहाँ पे रहेगा, अपनी जगह पे ही रहेगा, तो सिर्फ x की जगह में ही -d/c पुट करना है। c से c कट गया तो -d और +d, -d और +d 0, तो मतलब p -d/c रखने पर ये इसका 0 बन जाएगा। बस हमें यही इसी तरह से ये हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो मांगते हैं, क्वेश्चन में बोलते हैं तो आप इसे प्रूव करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।